So today we will discuss determination of primary structure of peptides. The various steps involved in determination of primary structure, they are first determination of amino acid composition. सबसे पहले बच्चे क्या करना पड़ेगा, हमें अमीनो एसिड की कंपोजिशन को डिटरमाइन करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा ना कि जो हमारा पेप्टाइड है वो कौन कौन से अमीनो एसिड से बना है। पहले तो कंपोजिशन को डिटरमाइन करना है। दो चीजें उसमें देखनी है बच्चे, एक कौन कौन से अमीनो एसिड हैं और उनका नंबर क्या है। जैसे सपोज हमें पता चले कि इसमें एलानीन है, तो एलानीन के कितने अमीनो एसिड उसमें है। क्योंकि आपने देखा, जैसे आप बच्चे हीमोग्लोबिन में पे ही चले जाएं, तो हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड की 4 चेन्स होती हैं एंड राउंड अबाउट 500 अमीनो एसिड होते हैं। तो जो अमीनो एसिड इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो तो 20 है। देयर आर 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। 20 चेन्स को बनाया है। अंडरस्टूड है देयर विल बी रेपिटेशन। एक अमीनो एसिड 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी हो सकता है। तो हमारा जो काम होगा, एक तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट उसको डिटरमाइन करना, वन, एंड सेकंड वी हैव टू डिटरमाइन देयर नंबर। तो डिटरमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड कंपोजिशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप इज सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन गिवन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग का मतलब है कि फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है, सेकंड अमीनो एसिड कौन सा है, थर्ड अमीनो एसिड कौन सा है, एंड सो ऑन। तो लेट अस प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम बच्चे चलते हैं स्टेप 1, डिटरमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड कंपोजिशन। अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ द पेप्टाइड। First step is the given polypeptide or protein is completely hydrolyzed to its constituent amino acids. सबसे पहले हम पेप्टाइड को बच्चे हाइड्रोलाइज करते इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स अब हाइड्रोलिसिस करनी किससे? हाइड्रोलिसिस प्रेफरेबली डन बाय 6 नॉर्मल HCl at 373 to 393 Kelvin or by enzymes. बेस को हम अवॉइड करते बिकॉज हाइड्रोलिसिस बाय बेस कॉजेज रेसिमाइजेशन। आइदर बाय कैरी आउट एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी किससे करनी बच्चे? 6 नॉर्मल HCl और बाय एंजाइम्स। बेसिक हाइड्रोलिसिस अवॉइडेड, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस अवॉइडेड because it causes racemation. The mixture of amino acid thus obtained is separated and individually identified by either ion exchange और गैस क्रोमेटोग्राफी। जो मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड मिलेगा बच्चे उसको हमने इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना है, हर एक अमीनो एसिड को, बाय आयन एक्सचेंज और गैस क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करना, इतना याद रखें। The bears of each of the amino acid is noted. From their bears, the number of mole of each amino acid is determined. बेट्स की मदद से हर एक अमीनो एसिड्स का वेट नोट करेंगे। जैसे एलानीन है, एक एलानीन का वेट, मॉलिक्यूलर वेट है सपोज करें 20, ऐसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहा है ना। और हमें एलानीन वाले अमीनो एसिड्स का जो टोटल वेट मिला वो मिला सपोज करें 120। तो इसका मतलब एलानीन के कितने अमीनो एसिड हुए? 6। ए का 20 है और हमें उसमें मिल रहे हैं एलानीन के, जो एलानीन वाला अमीनो एसिड है उसका टोटल वेट कितना मिल रहा है आफ्टर सेपरेशन? 120। इसका मतलब एलानीन के अमीनो एसिड कितने हुए? 6। So from the base, the number of moles of each of the amino acid is determined. Hence, number of each of amino acid present in given polypeptide or protein is then calculated. इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चे? नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट, नंबर ऑफ ईच टाइप। मैंने पहले ही कहा था कि अमीनो एसिड कंपोजिशन का मतलब सिर्फ इतना पता करना नहीं है कि कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, इसमें ये भी पता करना है बच्चे कि एलानीन है तो एलानीन के कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है, वैलिन है तो वैलिन के कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ल्यूसीन है तो ल्यूसीन के कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, आज की डेट में द होल प्रोसेस इज ऑटोमेटेड and is done with the help of an instrument called amino acid analyzer. आज की डेट में बच्चे ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया गया है और जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम ये करते हैं उसको कहते हैं अमीनो एसिड एनालाइजर। इट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्टाइड, 10⁻5 to 10⁻7 ग्राम। जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं है ना लैब में, तो थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, फिर बता देते हैं इसमें आरबीसी इतना है, इसमें वाइट ब्लड कॉर्पस, ल्यूकोसाइट्स,
मतलब जितना भी क्या कहते हैं उसको, ब्लड के जितने भी टाइप के सेल्स हैं कितना कितना बता देते हैं, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन कितना है, इसी तरह और भी टेस्ट हमारी बॉडी के जैसे लिए जाते हैं तो ब्लड हमारा थोड़ा सा ही निकालते हैं। तो सेम चीज इसमें भी है बच्चे, स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्टाइड इज टेकन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट we can determine using amino acid analyzer amino acid composition of the peptide। ठीक है बच्चे। स्टेप 2, सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन गिवन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। अब हमें करनी है बच्चे सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस में पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, दैट वी हैव टू डू। ठीक है। आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड कंपोजिशन, that is the number of each type of amino acid present in polypeptide, the next and the most important step is to determine sequence of amino acid in given polypeptide or protein. This is done by a technique which is called terminal residue analysis and partial hydrolysis। terminal residue analysis का मतलब क्या है बच्चे? This is amino acid 1, this is amino acid 2, this is amino acid 3, this is amino acid 4, 5 and so on। Suppose this is peptide। एक टर्मिनल से शुरू हो जाएंगे, either from N terminal or from C terminal। terminal residue analysis one by one, एक टर्मिनल से शुरू होके हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि N टर्मिनल पे अमीनो एसिड कौन सा है उसको हटाएंगे, फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड का पता करेंगे उसको हटाएंगे। either we start from N or we start from C। this is called as terminal residue analysis। the terminal amino group, the terminal amino acid residue written on extreme left of polypeptide chain possess free amino group। जो इस साइड होता है फ्री अमीनो ग्रुप, लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड and is called N-terminal, whereas the amino acid residue present on extreme right of the polypeptide chain is called C-terminal। It has a free COOH group। के पास कौन सा ग्रुप होता है बच्चे? फ्री COOH ग्रुप। ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दी है बच्चे, दिख रही है आपको ये, ठीक है ना। whole process of terminal residue analysis involves treating a given polypeptide with a suitable reagent which selectively reacts with either N-terminal or C-terminal amino acid। हम इसको ऐसे रिएजेंट से ट्रीट करेंगे जो सिलेक्टिवली या तो N-terminal अमीनो एसिड से रिएक्ट करेगा या C-terminal से। एज ए रिजल्ट N-terminal और C-terminal अमीनो एसिड गेट लेबल्ड, उसकी लेबलिंग हो जाएगी। जो भी रीजेंट, सपोज आपने इसमें कोई रीजेंट अटैच कर दिया N टर्मिनल पे, ये लेबल्ड हो गया, बाकी किसी अमीनो एसिड पे ये ग्रुप नहीं लगा है, इसको हम R ना लिख के कोई ऐसे लिख लेते हैं L, लेबल्ड ग्रुप, लेबलिंग कर दी, लेबल्ड ग्रुप ये लगा दिया, बाकी किसी पे नहीं लगा, सिर्फ N पे लगा। दिस लेबलिंग कैन बी डन ऑफ द N टर्मिनल एज वेल एज C। इसलिए टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस बच्चे दो टाइप की होती है, N टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस, C टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। ठीक है, एज ए रिजल्ट N टर्मिनल और C टर्मिनल अमीनो एसिड गेट लेबल्ड which is then selectively removed by partial hydrolysis of polypeptide and hence identified। जिसको हम selectively वहां से निकाल लेंगे, selectively वहां से निकाल लेंगे by partial hydrolysis। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ग्रुप लगाया उसके साथ। अगर कई बार पता क्या होता है, जब हम इसको पार्शियल निकालने की कोशिश करते हैं तो और बॉन्ड भी पेप्टाइड के ब्रेक हो जाते हैं, और बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि N टर्मिनल वाला यही अमीनो एसिड है? क्योंकि उसके ऊपर लेबलिंग ग्रुप लगा है, बाकी के ऊपर नहीं लगा है। सपोज करें आपके पास ये अमीनो एसिड है, कई बार हाइड्रोलिसिस करते वक्त और बॉन्ड भी टूट सकते हैं। सपोज करें इसको आपने लेबल कर दिया N टर्मिनल, तो जब आप इस बॉन्ड को तोड़ रहे थे, इसको निकालने के लिए हो सकता है ये भी टूट जाए साथ में अंडर गिवन कंडीशन। तो उस केस में कैसे पता करना कि ये वाला अमीनो एसिड N टर्मिनल है या ये वाला? जिसके साथ ग्रुप L लगा है, लेबलिंग ग्रुप लगा है, वो N टर्मिनल अमीनो एसिड है। इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। टर्मिनल, एक टर्मिनल से स्टार्ट करके आपने एनालाइज करना, आइदर फ्रॉम N और फ्रॉम C। तो सूटेबल रीजन से ट्रीट करना which either attaches to the N terminal or C terminal। किसी एक साइड अटैच हो जाएगा, फिर हम सिलेक्टिवली उस अमीनो एसिड को वहां से रिमूव कर लेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिग्रेडेड पेप्टाइड है, डिग्रेडेड। अभी आप देखेंगे
कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जो अच्छे चलेंगे, जिसमें एक को निकालेंगे, बाकी बॉन्ड नहीं टूटेंगे, कईयों में टूटेंगे, वो देखेंगे हम। तो कई मेथड इतने यूज़फुल नहीं होंगे क्योंकि उसमें एक ही अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई होगा, बाकी वाले आइडेंटिफाई नहीं क्यों बाकी चेन भी टूट गई। लेकिन पीछे के प्रोसेस में आप देखेंगे सिर्फ़ सिलेक्टिवली वो इतने अच्छे प्रोसेस होंगे कि सिलेक्टिवली एक टर्मिनल से ही अमाइनो एसिड निकलेगा जो लेबल्ड होगा, बाकी इंटैक्ट रहेगा। तो आपको ये मिल गया आफ्टर डिग्रेडेशन। तो दिस पेप्टाइड इज़ कॉल्ड डिग्रेडेड पेप्टाइड। ये जो पेप्टाइड आपको मिली आफ्टर रिमूवल ऑफ द लेबल्ड अमीनो एसिड, इसको क्या बोलेंगे हम? डिग्रेडेड पेप्टाइड। डिग्रेडेड पेप्टाइड को अगेन हम सेम प्रोसेस के साथ रिपीट करेंगे और नेक्स्ट अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। मतलब हम पहले AA1 की लेबलिंग करें, अब हम AA2 की लेबलिंग करेंगे। 2 मतलब सेकंड नंबर अमीनो एसिड। लेबलिंग करेंगे, उसको सिलेक्टिवली रिमूव करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहला अमीनो एसिड पता चल गया, अब दूसरा भी पता चल गया। फिर तीसरे अमीनो एसिड की लेबलिंग करेंगे, उसको सिलेक्टिवली रिमूव करेंगे। तो वन बाय वन हम सभी अमीनो एसिड को रिमूव करते जाएंगे वन बाय वन और पूरी चेन की सीक्वेंस को डिटरमाइन कर लेंगे। होल सीक्वेंस इज डिटरमाइंड। So the resulting degraded peptide is then again subjected to same treatment and one by one the whole sequence of amino acid in the given polypeptide is determined. मैं फिर से इसको बच्चे एक बार आपके जनरल नॉलेज के लिए रिपीट कर देता हूं। The whole process of terminal residue analysis involves treating a given polypeptide with a suitable reagent which selectively reacts with either N-terminal amino acid or C-terminal amino acid. As a result, the N-terminal or C-terminal amino acid get labeled. Reagent पे डिपेंड करेगा। Reagent एन टर्मिनल के लिए हमारे पास है, सी के लिए हमारे पास है। आपने एन टर्मिनल वाले रीजन से ट्रीट किया तो एन टर्मिनल की लेबलिंग करेगा। अगर आपने दूसरे रीजन से ट्रीट किया विच इज सिलेक्टिव फॉर सी टर्मिनल, तो वो सी टर्मिनल अमीनो एसिड की क्या करेगा बच्चे? लेबलिंग करेगा। ठीक है। लेबलिंग के बाद आपने क्या करना बच्चे? अमीनो एसिड को सिलेक्टिवली रिमूव करना विच इज देन सिलेक्टिवली रिमूव्ड बाय पार्सलाइसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड हेंस आइडेंटिफाइड द लेबल्ड अमीनो एसिड is selectively removed and identified. The resulting degraded peptide, labeled amino acid को हटाने के बाद जो पेप्टाइड पीछे बची, हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे? डिग्रेडेड, छोटी हुई है वो डिग्रेडेड पेप्टाइड। दैट इज देन अगेन सब्जेक्टेड टू सेम ट्रीटमेंट वन बाय वन। उसको भी हम ऐसे ही ट्रीटमेंट देंगे। द होल सीक्वेंस अमीनो एसिड इन द गिवन पॉलीपेप्टाइड इज देन, इस तरीके से बच्चे हम होल सीक्वेंस को डिटरमाइन कर देंगे। ये बच्चे, अब बच्चे जैसा कि मैंने कहा हमारे पास टू टाइप ऑफ ग्रुप्स अवेलेबल है। एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस के लिए भी है और सी टर्मिनल। मतलब वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एन टर्मिनल एज वेल एज सी टर्मिनल। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उसको मैं उनको मैं फिर से बता दूं कि जो हम पॉलीपेप्टाइड चेन लेते हैं उसमें लेफ्ट साइड पे जो अमीनो एसिड रेजिड्यू होता है उसका अमीनो ग्रुप फ्री होता है। जो राइट साइड पे अमीनो एसिड होता है उसका सिरुलेज ग्रुप फ्री होता है। इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, इसको कहते हैं सी टर्मिनल। ठीक है। इसलिए जो हमारी एनालिसिस है सीक्वेंसिंग अमीनो एसिड वो दो तरीकों से होती है। एक है एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस और एक है सी। मतलब हम एन टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसेस वन बाय वन सिलेक्टिवली एन टर्मिनल से अमीनो एसिड को हटाते जाएंगे आफ्टर लेबलिंग और उसकी पहचान करते जाएंगे एंड वन बाय वन वी आइडेंटिफाई ऑल अमीनो एसिड। सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस में हम वन बाय वन सी टर्मिनल अमीनो एसिड को लेबलिंग करके वन बाय वन हटाते जाएंगे। पहले AA4 को हटाएंगे, फिर AA3 को, फिर AA2 को एंड वन बाय वन वी क्या बच्चे? आइडेंटिफाई ऑल द अमीनो एसिड्स। ठीक है। पहले हम चलते हैं बच्चे एन टर्मिनल अमीनो एसिड रेजिड्यू एनालिसिस। इसमें जो मेथड यूज होता है बच्चे दैट इज एडमेंट्स मेथड, एडमेंट डिग्रेडेशन। एडमेंट डिग्रेडेशन, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय पेहर एडमन। एडमन डिग्रेडेशन रिएक्शन वाज ऑटोमेटेड इन 1967 बाय एडमन एंड बैक्स। ऑटोमेशन कर दी गई है इसकी, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिया गया है, एक मशीन तैयार कर दी गई है जो ऑटोमेटेड है। उस पे आपने
अपना रीजन्स डालने, वो 1 बाय 1 खुद ही उसमें कौन-कौन से अमीनो एसिड कौन-कौन से नंबर पे हैं, वो हमें निकाल के दे देगी। ऑटोमेशन का ये मतलब है ना। तो करना क्या बच्चे इसमें, द गिवन पेप्टाइड इज ट्रीटेड विद फिनाइल आइसोथायोसाइनेट पीआईटीसी under mildly alkaline conditions when amino group of N terminus आई नहीं है बच्चे, पीटीसी है ये, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट लेकिन बोलते इसको पीटीसी है। when N terminus of the polypeptide react to give phenyl thiocarbamyl derivative, पीटीसी पेप्टाइड बोलते इसको बच्चे। होगा क्या, गिवन पेप्टाइड को हमने ट्रीट करना फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड से, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से अंडर माइल्ड अल्कलाइन कंडीशन। जब अमाइनो ग्रुप ऑफ द एन टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड रिएक्ट कर जाएगा बच्चे टू फॉर्म फिनाइल थायोकार्बोमाइल डेरिवेटिव दैट इज पीटीसी पेप्टाइड, ये बना देगा। देख लेते हैं, ये देख, ये देख, ये आपका पेप्टाइड है बच्चे। इसका कुछ हिस्सा लिखा है, 2 अमीनो एसिड शो डैश डैश लगाया हुआ है, NH2CHRCO NHCHRCO डैश डैश डैश, ठीक है। ये इसने अटैक किया बच्चे, देखिए फिनाइल आइसोथायोसाइनेट के कार्बन पे, और ये बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस तरीके से बच्चे NH, ये कंपाउंड बन गया। जो हमारा NH2 है, जब ये अटैक करेगा बच्चे तो H छोड़ेगा, इट विल लीव H, वो H किसको मिल जाएगा, इस N को हमें मिल जाएगा NH सीरल बॉन्ड S, NH सीरल बॉन्ड S, ये ऐसा सच रहा बाहर, और NH अटैच हो गया C से, ये NH अटैच हो गया C से, एंड वी गेट दिस। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl की प्रेजेंस में बच्चे, ये आप सीधा इसको ऐसे लिखें तो बेहतर है, एक स्टेप आप इसको बच्चे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन प्लस ये भी लिखना है, ये तो लिखना ही लिखना है। बेसिकली अनस्टेबल कंपाउंड है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप इसको छोड़ दे तो बेहतर है, आप सीधा इस पे जाए, गो टू दिस, ठीक है, यहां से प्लस दिस, इसको आप ओमिट कर सकते हैं, अनस्टेबल जो हमें मिला ही नहीं, हम उसको ओमिट कर सकते हैं। तो वी गेट बच्चे फिनाइल थायोहाइड्रेटाइन, पहले वो पीटीसी पेप्टाइड की बात कर रहा ना ब्रो, ये वाला जो कंपाउंड, ये जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है, एडवेंट मेथड में हमने क्या किया, वी ट्रीटेड द गिवन पेप्टाइड विद फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है बच्चे, under mildly alkaline conditions when amino group of the N-terminus react to give phenyl thiocarbamyl derivative, that is PTC peptide, उसको हमने ट्रीट किया बच्चे HCl के साथ, which selectively removes N-terminal amino acid as phenyl thiohydrogen, while rest of polypeptide chain remains intact, है ना। ब्यूटी इसकी, इस मेथड की ब्यूटी क्या है कि फर्स्ट स्टेप में हमने पेप्टाइड को लेके ट्रीट किया फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से, बट वी गेट पीटीसी पेप्टाइड, मतलब लेबलिंग होगी। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ने कौन से टर्मिनल पे रिएक्ट किया बच्चे, एन टर्मिनल पे, फ्री अमाइनो ग्रुप से, तभी इस मेथड का नाम है एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस। पीटीसी पेप्टाइड को हमने माइल्ड हाइड्रोलिसिस दी विद HCl, इसने selectively रिमूव किया N terminal amino acid which is attached to PTC in the form of phenyl thiohydrogen, in the form of a compound which is called as phenyl thiohydrogen. Phenyl thiohydrogen so obtained is then separated from reaction mixture and then identified chromatography. फिनाइल थायोहाइड्रोजन है बच्चे, उसको हम अलग कर लेंगे मिक्सचर से और उसको क्रोमेटोग्राफिकली आइडेंटिफाई करेंगे। This is done by comparing the PTC obtained from the known amino acid. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो हमें फिनाइल थायोहाइड्रोजन मिला, कहां से, पेप्टाइड से जो मिला, उस थायोहाइड्रोजन को हम कंपेयर करेंगे विद फिनाइल थायोहाइड्रोजन obtained from known amino acid,
नॉन अमाइनो एसिड्स जो मिला हमें, कंपेयर करेंगे जिसके साथ वो मैच कर जाए। हमारे पास सभी अमाइनो एसिड के फिनाइल थायोहाइडेंटाइन होंगे, जिसके साथ वो क्रोमैटोग्राफिकली मैच कर जाए, हमें पता चल जाएगा कि जो हमें अमाइनो एसिड मिला एन टर्मिनल से, वो ये वाला अमाइनो एसिड है। सपोज हमने जो अमाइनो एसिड मिला, उसका फिनाइल थायोहाइडेंटाइन एलानीन के फिनाइल थायोहाइडेंटाइन से मैच करता है। नॉन अमाइनो एसिड के थायोहाइडेंटाइन से हमने कंपेयर करना है ना। तो पीटीएच thus obtained is then separated from reaction mixture and then identified chromatographically. This is done by comparing with PTC obtained from bone PTH phenyl thiohydrogenide obtained from non amino acid. पीटीएच obtained from non amino acid. जो पीटीएच आपको पेप्टाइड से मिला, उसको आपने कंपेयर करना विद पीटीएच obtained from non amino acid. नॉन मतलब जो 20 अमाइनो एसिड आपके पास नोन हैं, उनके थायोहाइडेंटाइन आपने बना के रखने हैं। द एन-टर्मिनल अमाइनो एसिड गेट आइडेंटिफाइड। आपका एक अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई हो गया। पीछे आपको क्या मिली? डिग्रेडेड पेप्टाइड। डिग्रेडेड डिग्रेडेड पेप्टाइड को आपने सेम प्रोसीजर से बच्चे रिपीट करना। डिग्रेडेड पेप्टाइड, ये जो मिली आपको, ये जो मिली आपको डिग्रेडेड पेप्टाइड, इसको आपने फिर सेम फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड से ट्रीट करना और नेक्स्ट अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करना एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे? और इसमें बच्चे याद रखें, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि इस स्टेप को आप छोड़ दें, ये अनस्टेबल है, हम इसी पे जाएं सीधा, लेकिन इसके साथ प्लस इसको लिखना। ये बच्चे है फिनाइल थायोहाइडेंटाइन। ये हमारे एन टर्मिनल अमाइनो एसिड से बना है, इस वाले अमाइनो एसिड से, एन टर्मिनल से। ये जो साइक्लिक कंपाउंड बना ना थायोहाइडेंटाइन, ये इसी से बना है। इसमें ये है ना बच्चे सीओ, ये देखें बच्चे एन सी डबल बॉन्ड एस, ये इसका है, और ये वाला हिस्सा हमारे अमाइनो एसिड का है। देख ले, NHCHRCO, NHCHRCO, ये अमाइनो एसिड वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा किसका है? इस फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का, NCS, NCS। देख ले बच्चे, ठीक है बच्चे? तो वन बाई वन हम पेप्टाइड के सभी अमाइनो एसिड को बच्चे क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कहता theoretically this process can be repeated over and over again till whole sequence is determined, but practically it is possible only up to 20 amino acid. लेकिन आज की डेट में ऑटोमेशन की मदद से हम अप टू 50 अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। एडमंड और ब्रैग ने ऑटोमेशन कर दी है। ऑटोमेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो ऑटोमेटेड है, जैसे मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दी, आप ब्लड का एक ड्रॉप डालते हैं मशीन में, वो आपके पूरे ब्लड का ग्राफ बता देता है, इसमें कौन से सेल्स कितने हैं, कहीं ब्लड की कोई बीमारी तो नहीं है, पूरा हीमोग्लोबिन कितना है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस कितने हैं, रेड ब्लड कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, सभी कुछ बता देता है। सेम चीज यहाँ पे है बच्चे। तो ये मेथड था बच्चे एडमेंड्स मेथड। नेक्स्ट मेथड इज सेंगर्स मेथड, DNFB। बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन यूज इसका इतना नहीं है, मतलब नाम से, सेंगर के नाम से, क्योंकि सेंगर वो साइंटिस्ट है बच्चे जिसने इंसुलिन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था। इस मेथड में क्या होता है? गिवन पेप्टाइड इज ट्रीटेड विद 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, इस कंपाउंड 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ये कंपाउंड बच्चे, दिस इज 1 2 3 4, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, जिसको हम सेंगर्स रीजेंट कहते हैं। DNFB is very reactive in nucleophilic displacement with amines but not amides। इसकी खूबसूरती क्या है कि ये अमीन से रिएक्ट करता है, अमाइड से नहीं। ऐसे रिएक्शन होगा। The reagent react with the free amino group of N-terminal amino acid to form 2,4-dinitrophenyl derivative। ये N-terminal से रिएक्ट करता, N-terminal से, और क्या बना देता बच्चे? 2,4-dinitrophenyl derivative।
The DNP derivative of polypeptide upon hydrolysis with dilute HCl, हाइड्रोलिसिस करेंगे हम DNP derivative of the polypeptide, इसके साथ dilute HCl, then 2,4-dinitrophenyl derivative of N-terminal amino acid is removed. इस प्रोसेस की एक लिमिटेशन है, बाकी बॉन्ड बी पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं एंड वी गेट मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। हमारा जो पर्पस है वो खत्म हो जाता है। जैसे अर्लियर मेथड में हमें क्या मिला बच्चे, डिग्रेडेड पेप्टाइड, अर्लियर मेथड में। इसमें ऐसा नहीं है बच्चे, ध्यान से देखिए। इस मेथड में हमने ट्रीट किया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन को किसके साथ, विद द पॉलीपेप्टाइड NH2CHRCO NHCHRCO NHCHRCO डैश डैश डैश। इट्स अ पॉलीपेप्टाइड। selectively react करता with the N-terminal amino acid. It react with N-terminal amino acid and form this dinitrophenyl derivative of N-terminal amino acid. ठीक है, dinitrophenyl derivative of, पहले तो पॉलीपेप्टाइड ही मिलेगा हमें, this is dinitrophenyl derivative of polypeptide, dinitrophenyl derivative of पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इसको हमने डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलाइज किया। अब इस मेथड में लिमिटेशन क्या रहा, इसने सभी पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर दिया, ऑल, सभी को कर दिया, सभी को, COH COH COH। सो वी गेट DNP डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड N-terminal, दिस इज N-terminal along with mixture of amino acid। इस मेथड का फायदा यही है कि वी कैन आइडेंटिफाई ओनली N-terminal अमीनो एसिड, वन, एक ही को आइडेंटिफाई कर पाए। एडमिनल मेथड में क्या था, वी कैन डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अप टू 20 अमीनो एसिड if we do it in laboratory। if we do it with automation we can carry out the process up to 50 अमीनो एसिड्स। इसमें लिमिटेशन है, एक ही अमीनो एसिड का आइडेंटिफिकेशन हुआ, प्रोसेस खत्म। क्यों, रेस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड आल्सो गेट हाइड्रोलाइज्ड। अगर रेस्ट मिल जाती ना हमें, रेस्ट में सिर्फ एक ही निकलता, फिर नेक्स्ट पे हम ये मेथड अप्लाई करते, नेक्स्ट डिग्रेडेड पेप्टाइड पे। ये डिग्रेडेड वाली यहाँ बात ही नहीं है बच्चे। यहाँ पे क्या हुआ, वी गॉट मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। तो इसका डीमेरिट क्या है बच्चे, सेंगर्स मेथड का याद रखें। डीमेरिट, बाय दिस मेथड अमीनो एसिड ओनली टर्मिनल अमीनो एसिड कैन बी आइडेंटिफाइड, एन वाला, सिर्फ टर्मिनल वाला ही आइडेंटिफाई हुआ, बाकी आइडेंटिफाई नहीं हुए। तो दिस वाज ऑल अबाउट N-terminal रेसिड्यू एनालिसिस। दो मेथड थे इसमें, एडमंड मेथड एंड सेंगर्स मेथड। इसमें से वेस्ट कौन सा है बच्चे, अच्छा कौन सा है, अच्छा है एडमंड्स मेथड, जिसमें हमने कौन सा रीजन यूज किया बच्चे, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, और उसमें जो प्रोडक्ट फाइनल मिला वो क्या था, फिनाइल थायोहाइड्रोडाइन ऑफ N-terminal अमीनो एसिड along with the degraded peptide। उस अमीनो एसिड को हमने रिमूव करके क्रोमेटोग्राफिकली आइडेंटिफाई किया, और जो डिग्रेडेड पेप्टाइड है उसको अगेन प्रोसेस, सेम प्रोसेस से रिपीट किया, एंड वन बाय वन वी डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अप टू 20 अमीनो एसिड्स, एंड विद ऑटोमेशन वी कैन डिटरमाइन अप टू 50। यहां तक इस मेथड की बात है बच्चे। कौन सा मेथड है ये, दिस मेथड इज सेंगर्स मेथड। इसमें जो रीजन यूज हुआ वो कौन सा है, 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। इसकी खूबसूरती क्या है कि इट रिएक्ट ओनली विद द फ्री अमीनो ग्रुप, इट डज नॉट रिएक्ट विद द अमाइड। कुछ अमाइड की बात हमने क्यों की, कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं बच्चे जिसमें अमाइड ग्रुप भी होता है साइड चेन में, साइड चेन में। तो अगर ये अमाइड से रिएक्ट करता तब भी हमारा मेथड इतना यूजफुल नहीं होता। ये अमाइड से रिएक्ट नहीं करता, इट ओनली रिएक्ट विद फ्री अमीनो, फ्री अमीनो से रिएक्ट करता। हमने गिवन पॉलीपेप्टाइड को इस रीजन से ट्रीट किया, वी गॉट द लेबल्ड पॉलीपेप्टाइड। लेबलिंग कहां पे हुई, N-terminal पे। देन हमने इसको हाइड्रोलाइज किया, व्हाट हैपेंड, all the peptide bond got broken, we got N-terminal amino acid in the labeled form along with mixture of amino acid। the labeled amino acid is identified, इसको तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे आसानी से क्योंकि इसके साथ ये ग्रुप लगा हुआ है,
and hence we can determine the identity of N-terminal amino acid. This was all about N-terminal residue analysis. कल हम देखेंगे बच्चे C-terminal residue analysis. कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो you can ask.